हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास। लोकसभा मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा में पास। हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पास हो गया है। इससे पहले बिल को लोकसभा में भी पेश किया गया था, जहां ध्वनिमत से पास हो गया था। कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद राज्यसभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा में पेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया है। इससे पहले कृषि मंत्री ने लोकसभा में भी इस बिल को पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। ध्वनिमत से लोकसभा में पारित होने के बाद कृषि कानून वापसी बिल आज ही 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बिल पारित हो गया है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बिल पेश किया। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है। लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा का कार्यवाही चल रही है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने नए सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संसद का शीतकालीन सत्र दोनों सदनों में शुरू हो गया है। 20 सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख सकती है सरकार। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में 20 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख सकती है, जिन्होंने मानसून सत्र के दौरान हंगामा किया था। सरकार ने अगस्त में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था। इन सांसदों ने मानसून सत्र में जमकर हंगामा किया था, मंत्रियों को काम करने से रोका था और कुछ सांसद टेबल पर चढ़ गए थे। इनमें कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, रिपुन बोरा, प्रताप सिंह बाजवा, फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, अखिलेश प्रसाद सिंह, दीपेंद्र हुड्डा और राजमणि पटेल, डीएमसी के डोला सेन, शांता छेत्री, मौसम नूर, अबीर रंजन विश्वास और अर्पणा घोष, शिवसेना में से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई, लेफ्ट से एलमरम करीम और आप के संजय सिंह शामिल हैं। हमारी सरकार सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। पीएम। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए देश का सामान्य नागरिक भी कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने आगे कहा, संविधान दिवस पर भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। देश भी चाहेगा कि भारत के संसदीय सत्र और आने वाले सभी सत्र आज़ादी के दीवानों की भावनाओं के अनुकूल देश हित में चर्चाएं करें। भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा योगदान दिया, कितना सकारात्मक काम हुआ, उस तराजू पर तोला जाए, न कि मापदंड ये होना चाहिए कि किसने कितना जोर लगाकर सत्र को रोका। सरकार हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार है और हम ये भी चाहते हैं कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी हो। हमारी सरकार सत्र के दौरान सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। हमें संसद में बहस करनी चाहिए और कार्यवाही की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, देश के 80 करोड़ नागरिकों को इस कोरोना काल में और अधिक तकलीफ ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त अनाज की योजना चल रही है। अब इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, लोकसभा का विंटर सेशन आज से प्रारंभ हो रहा है। आशा है कि सत्र के दौरान सभी दलों का सक्रिय सहयोग मिलेगा। सदन सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलेगा। माननीय सदस्य अनुशासन और शालीनता के साथ कार्यवाही में अपनी सहभागिता निभाएंगे। सामूहिक प्रयासों से हम सदन की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे।
अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, देश के समक्ष आज अनेक ऐसे विषय में है जिन पर सदन में गंभीर चर्चा संवाद की आवश्यकता है। देश की जनता भी हमसे यही उम्मीद रखती है। विंटर सेशन के दौरान प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सदस्य को जनता की आशाओं अपेक्षाओं को सदन के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय व अवसर उपलब्ध हो। बीजेपी ने अपने सांसदों को तैयारी से आने को कहा। शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सांसदों की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति पर जोर दिया और उन्हें विपक्ष का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आने को कहा है। सत्र से एक दिन पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक के दौरान भी सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों ने बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान एनडीए के कुछ सहयोगी बलों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक होगा पेश। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे संसद के उच्च सदन में लाया जाएगा। विधेयक उन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए है जिनके खिलाफ किसान 1 साल से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और विपक्ष ने जाहिर कर दिया है कि इस बार भी सत्र में हंगामा होने का असर है। इससे पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में भी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला और आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट किया। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.